नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन। बच्चों, इसमें ना टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें से ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता तो बच्चों 16 के 16 क्वेश्चन इसमें करा देता, लेकिन ना इससे वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। और इतने सारे क्वेश्चन आप एक साथ देखोगे भी नहीं और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए ये 2.4 पार्ट 1 है। इसमें 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको पार्ट 2, जिसमें हम 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, इसमें ना कुछ फॉर्मूले लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपके जो फॉर्मूले हैं, सर्वसम्मिका बोलते हैं इनको। और ये ना कुछ फॉर्मूले हैं, आप ना बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से देखो, मैं आराम आराम से ऊपर कर दे रहा हूँ, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज ना हम बच्चों एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए करेंगे। इस 2.4 को सॉल्व करने के लिए हमें इन सभी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे सर्वसम्मिका बोलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैंने पूरा क्लियर कर दिया और थोड़ा सा नीचे भी है, इसे भी मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप याद कर लेना है ना। इसके बिना ना आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके। जो अभी मैंने आपको सर्वसम्मिका दिखाया उसका प्रयोग करके, है ना, फॉर्मूलों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसे ना हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे। ये है बच्चों आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का है आपका पहला, है ना। पहले में आपको दिया हुआ है x+4 और आपका दिया हुआ है x+10, है ना बच्चों। अब इसे हमें क्या करना है, फॉर्मूले पर रखकर सॉल्व करना है। तो देखो, आपका पहला ही फॉर्मूला है x+a x+b। क्या होता है बच्चों, आपका x² + a+b x+a और b, है ना। चलो, तो इस पे हम रखते हैं, आपको सब समझ में आएगा अच्छे से। पहले मैं ना यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला है आपका x+a, फिर है बच्चों आपका x+b। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका x² प्लस में a प्लस में b, ब्रैकेट बंद x प्लस में a और b, है ना बच्चों। इस पे रख के हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ये जो पहला वाला है ना, ये आपका x है, और ये जो है ये आपका a है। ये जो पहला वाला है ये भी x है, और ये आपका b है। बच्चों देखो, ये जो पहला वाला है ये और ये दोनों ना सेम है, x और x। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है। अब ये जो पहला वाला है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपका x है। भले बच्चों इसकी जगह कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे x है, भले इसकी जगह y हो, z हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो आपका ना x ही होगा। ये वाला आपका a होगा, ये वाला भी आपका x होगा, ये दोनों ना सेम होंगे। और ये वाला आपका b होगा। ठीक है, चलो, तो इसको ना हमें इस पे रखना है। तो रखते हैं, देखो x क्या है आपका, x ही है, x आपका x ही है। तो क्या लिखेंगे, x और स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट में है बच्चों देखो a क्या है आपका 4, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का प्लस, b कितना है बच्चों आपका 10, तो 10 आ जाएगा। फिर x क्या है बच्चों आपका x ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में a क्या है बच्चों आपका 4, और फिर b क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10। बच्चों ये दोनों ना गुणा में है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हमने इसको इस फॉर्मूले पर रख दिया, ये वाला x है, ये भी x है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो चलो, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे कैसे सॉल्व होगा। ये तो हो जाएगा आपका x² प्लस में 10 और 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 10 और 4 हो जाएगा आपका 14, और 14 की गुणा हम x से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14x, प्लस में 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40। और ये लो बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, है ना। आसान हो गया ना। चलो, तो ये तो था पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा है आपका x+8
फिर है आपका x माइनस में 10। इसमें भी बच्चों हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। आप हर एक सवाल में ना फॉर्मूला लिखना पेपर में, इससे क्या होगा ना, फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए, फिर आपका x प्लस में b इजकल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में b, फिर होता है बच्चों आपका x प्लस में a और b, है ना बच्चों। अब इसको ना हम इस पे रख देंगे, इस वाले पे। ये वाला बच्चों आपका x है और ये भी क्या है आपका x, ये आपका a है और ये आपका क्या है b है। तो चलो इसकी जगह हम रखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखो x आपका x ही है, यहाँ पे भले कुछ भी होगा ना 5 6 10 y z कुछ भी, वो आपका x होगा, ठीक है। और ये दोनों ना आपके सेम होंगे। चलो तो हम फॉर्मूले पर रख के इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस पर रखना है, ठीक है। तो x क्या है आपका x ही है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस ए कितना है बच्चों आपका, ए आपका 8 है ना, तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का प्लस, फिर बी बच्चों देखो कितना है, बी को ध्यान से देखो, बी आपका है -10, यानी बी की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस में 10 रखेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ना हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, x क्या हमारा x ही है, तो यहाँ जाएगा x प्लस में ए कितना है हमारा 8, तो 8 आ जाएगा गुणा में बी कितना है -10। बच्चों ये दोनों ना गुणा में है तो इसलिए गुणा का निशान आएगा, और बी क्या है आपका -10। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस माइनस होता है आपका माइनस। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 2, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और ये हो जाएगा आपका एक्स, है ना। फिर आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा हमें x से कर देंगे ना, तो 2x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 80। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 3x प्लस में 4, फिर है आपका 3x माइनस में 5, है ना बच्चों। इसमें भी हम वही सेम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला था आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, फिर प्लस में ए मल्टीप्लाई बी, ये दोनों बच्चों मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका x है और ये आपका b है। बच्चों ये दोनों ना सेम होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस पर रखना है, तो चलो रख दो। ये आपका x क्या है आपका 3x है ना, x क्या है 3x, इसको हमें इस पर रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, प्लस का प्लस। फिर आपका a कितना है, देखो a है आपका 4, तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस, और b कितना है देखो -5, तो यहाँ आ जाएगा -5। फिर x क्या है 3x, तो 3x प्लस का प्लस a कितना है 4 गुणा में b कितना है आपका माइनस में 5 है ना बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 3 को 2 बार गुणा करो बच्चों, पहाड़ा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। 3 को हमें क्या करना है, 2 बार गुणा करना है, यानी 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे बच्चों, 3 गुणा 3, तो 3 त्या कितना हो जाएगा आपका 9 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस। 3 को 2 बार करेंगे, 3 त्या 9 एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। ये जो 2 है ना बच्चों, ये दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके भी ऊपर है। अब आगे करेंगे, 4 का 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, फिर ये हो जाएगा आपका 3x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले बच्चों अंदर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये प्लस का प्लस, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। और 3x हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। आगे देखो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3x की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और ये माइनस में 20, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है बच्चों आपका y स्क्वायर प्लस में 3/2,
फिर है आपका वाई स्क्वायर माइनस में 3/2। अब बच्चों इसमें ध्यान दो, देखो इसमें क्या है वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी है आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी है 3/2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारी संख्याएं क्या है, सेम है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन बनेगी बच्चों, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो आपका लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें क्या होगा बच्चों ना, सारे डिजिट सेम होंगे, वाई स्क्वायर 3/2 3/2, लेकिन एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ये बनता है फॉर्मूला बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कर देंगे b का स्क्वायर। अब ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, कोई सा भी ले लो, ये a है b है, सारे तो सेम है, a सेम है, b सेम है। तो चलो फॉर्मूले पे हम रखते हैं। तो a क्या है आपका y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर देखो, y स्क्वायर ये तो पहले से है, और ये वाला स्क्वायर यहाँ पर आएगा, फिर माइनस में, फिर b क्या है आपका 3/2 है, फिर इसका स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो y का y, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस में 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, पहाड़ा नहीं पढ़ना है, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये हो गया इसका आंसर। तो 4 पॉइंट हो गए। अब देखो पांचवा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट है बच्चों आपका 3 माइनस में 2x, फिर है आपका 3 प्लस में 2x। अब इसमें भी ध्यान दो, देखो पहले वाले दोनों मिल रहे हैं, 3 3 है, ये भी मिल रहा है 2x और 2x, और एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। तो अभी जो हमने ऊपर किया ना इसमें चौथे में, वही हम पांचवें में करेंगे, और आपका सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा आपका, लगेगा a प्लस बी और आपका a माइनस में b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो चलो इस पे हम रख देते हैं। देखो बच्चों ये आपका a है, ये आपका b है, ये भी a है और ये भी क्या है b है। तो हमें लेना है क्या, a का स्क्वायर। तो देखो a क्या है 3 है ना, 3 है हमारा, a हमारा 3 है, तो हम 3 ले लेंगे और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, फिर माइनस में b कितना है हमारा 2x है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2x और इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, 3 को 2 बार गुणा करो, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना, 3 तिया 9 होता है, पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 3 दूनी 6 नहीं करना है। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो 2 दूनी तो हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसे सीधा गुणा नहीं करना है, जैसे 103 गुणा में 107 नहीं करना है ना, हमें इसका मान ज्ञात करना है बिना सीधा गुणा किए, यानी फॉर्मूले पर, सर्वसमीका पर रखकर हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 2, दूसरे का पहला पॉइंट है, और आपको दिया हुआ है 103 गुणा में 107। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो आप बताओ, 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 जमा में 3, है ना, और 107 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 जमा में 7। 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, और 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 2 ब्रैकेट है, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में किस में है, गुणा में। अब ध्यान से देखो बच्चों इसे, ये आपका x है, ये भी आपका x है, x और x, ये आपका a है और ये आपका b है ना, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ये दोनों सेम है और ये दोनों आपके अलग है बच्चों, ठीक है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या था फॉर्मूला बच्चों, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस में b x प्लस a और b, है ना बच्चों। अब तो फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर रख देंगे। तो चलो रख दो, x क्या है आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, प्लस का प्लस a कितना है आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस में b कितना है आपका 7 है, फिर x क्या है आपका 100 है, प्लस का प्लस a कितना है आपका 3 है, फिर गुणा में b कितना है आपका 7 है।
चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, 100 को बच्चों हम 2 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, फिर प्लस का निशान, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की गुणा हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस में, और 7 की गुणा 3 से कर देंगे तो 7 हो जाएगा आपका 21। अब इन सबको प्लस कर दो, आप सबको प्लस करोगे तो बच्चों आपका आएगा 11,021, और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है आपका 95 गुणा में 6। आओ बच्चों, 95 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 जमा में 5, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं 95 को 90 जमा 5, और 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 जमा में 6, है ना। अब देखो वही फॉर्मूला बन गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपके अलग है। तो सेम आपका फॉर्मूला बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए और बी, है ना। इसको हम इस पे रख देंगे, ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका x है और ये आपका b है। तो चलो रख दो, इस पे रखना है x क्या है आपका 90 है ना। तो 90, तो यहाँ पे आएगा आपका 90 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस a कितना है आपका 5 है, प्लस में b कितना है आपका 6 है, और x कितना है 90, तो 90 आ जाएगा, प्लस में ए कितना है आपका 5, तो 5 हो जाएगा, गुणा में बी कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। चलो आगे हम करते हैं, 90 को 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे 90 गुणा में 90, तो 9 में 81 हो गया, यानी 81 आ जाएगा, और 2 पावर है तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी 81 100 हो जाएगा। प्लस में 6 और 5 जोड़ दो, 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 हो जाएगा 11, 11 को हम 90 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 990, प्लस में 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30। अब सबको प्लस कर दो, प्लस करेंगे बच्चों तो आपका आएगा 9120, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 104 गुणा में 96, है ना बच्चों, 104 गुणा में 96। तो बताओ 104 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 जमा में 4, और 96 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस में 4, है ना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये और ये सेम है 100 100, और ये दोनों भी सेम है 4 और 4, और पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों सेम थे, ये दोनों अलग थे, और इसमें क्या है एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अभी मैंने आपको पीछे कराया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस बी और a माइनस में b। क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे, तो रख दो a कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस में b कितना है आपका 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखो 100 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 10,000। पहाड़ा नहीं पढ़ना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, 100 दूनी 200 नहीं करना है, 100 को 100 से गुणा करना है, और 4 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16। अब 10,000 में से आप 16 को घटाओ, 10,000 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 9,984, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसे सर्व समीकरण से सॉल्व करना है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो ये है आपका आंसर नंबर थर्ड का है आपका पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y, है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है ना, इसे फॉर्मूले पर रखना है, यानी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, इतने सारे फॉर्मूले, तो कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला जो है यहाँ पे x का स्क्वायर है, यानी ये आपका a हुआ तो x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका b, ये b यानी b क्या है आपका y का स्क्वायर। फिर से समझो बच्चों, ये आपका a हुआ तो a का स्क्वायर, ये आपका b हुआ तो b का स्क्वायर, और सारी क्या है प्लस में है। तो ये आपको देखना है कौन सा होगा ऐसा, है ना। तो देखो
ये हुआ आपका ए का स्क्वायर है ना, और ये हुआ आपका बी का स्क्वायर। ये ए होता है, ये बी होता है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और सब क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, और सब किस में है, प्लस में। यानी इसको हम, ये जो हमें दे रखा है, इसको हम इसमें बदल के ये लाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर लाएंगे। तो ध्यान से देखना कैसे होता है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, हमारा मेन जो है वो ए और बी है, हमें ए और बी बनाना है, ठीक है। तो देखो ए और बी बनेगा कैसे, 9x² है, इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने का मतलब क्या है बच्चों, ये सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका 3x का स्क्वायर हमने ये लिखा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 3 को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, x की पावर 2, तो x की पावर 2, ये जो स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर है ना, तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ना 9x², तो 9x², यानी इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा a। अब हमें b चाहिए, तो b देखो क्या आपका y² है ना, तो ये आपका क्या है, y²। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, इसको हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमारा मेन चाहिए, मेन क्या है हमारा, ए और बी। ए और बी हमारा बन गया, और फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। हमें a चाहिए था और b चाहिए था, ठीक है। अब बीच वाला ना अपने आप बन जाएगा, मेन हमारा a और b है। अब बीच वाला कैसे बनेगा, देखो प्लस, तो प्लस लगा देंगे 2, तो 2 लगा देंगे, फिर a क्या है आपका 3x, बच्चों पावर नहीं है ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा 3x, और b कितना है आपका y, पावर नहीं है बच्चों, तो ये y है ना। देखो बीच वाला ना अपने आप बन गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा 6xy आ जाएगा। देखो 2 तिया 6, x का x और y का y, है ना बच्चों। आगे देखो कैसे करेंगे, अब ना हम बच्चों क्या करेंगे, इस बीच वाले को ना छोड़ देंगे, हम इसे लेंगे और इसे लेंगे। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपका होगा 3x और ये प्लस का निशान लगाएंगे, और ये होगा आपका y, और जो ये स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा, फिर से समझो। हमें क्या करना है, बीच वाले को छोड़ देना है, हमें a लेना है और b लेना है। a क्या है हमारा 3x, तो 3x, और b क्या है हमारा y, तो y, प्लस का निशान तो प्लस आएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कॉमन, यानी जो आंसर आएगा 3x प्लस में y का स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस वाई, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3x प्लस में y, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरे का पहला पॉइंट हमारा हो गया बच्चों। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 4y का स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सरसमी लगेगा, देखो इसमें आपका लगेगा ये वाला माइनस वाला a² और b²। देखो आपका a² है और ये आपका क्या है b का स्क्वायर, इसके ऊपर मैं 2 लगा सकता हूँ। अगर मैं 2 लगाऊंगा सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा। देखो एक के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 गुणा 1 क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा, यानी ये a का स्क्वायर और ये क्या हो गया b का स्क्वायर। और देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस में, यानी इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको हम इसमें बदलेंगे। तो देखो कैसे होगा, हमें मेन चीज़ को फोकस करना है। मेन क्या है हमारा a और b, यानी 4y² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, ये हो गया a, और प्लस में b क्या है आपका 1 का स्क्वायर, है ना। इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 4y² आ जाएगा। देखो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, y², ये जो 2 है ना बच्चों दोनों के ऊपर है, तो a बन गया हमारा, b बन गया। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, तो ये होता है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो देखो हमारा a बन गया, b बन गया। अब हमें बीच वाला बनाना है, तो बीच वाला कैसे बनेगा, माइनस, तो माइनस, फिर 2 तो 2, फिर a क्या हमारा 2y है ना, तो 2y बच्चों स्क्वायर नहीं लेंगे, और b क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा हमारा, देखो 2 दूनी 4, 4 y का y है ना, और 1, तो इसको इस 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। अब हमें क्या करना है, बीच वाले को छोड़ देना है, हमें a लेना है और b लेना है, यानी a क्या है आपका 2y, फिर माइनस का निशान, और b क्या है आपका 1,
स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉमन। अब ये 2 पावर है तो इसको क्या करोगे आप 2 बार लिख दोगे, 2y-1 और 2y-1 और ये हो गया इसका आंसर है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और बटे में कितना है आपका 100 है ना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये तो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ये आपका वाई स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बटे में देखो 100 है, तो 100 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 10 का स्क्वायर है ना बच्चों, 10 का स्क्वायर। 10 को 2 बार गुणा करेंगे 10 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आगे देखो कैसे होगा। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में देखो वाई स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर स्क्वायर हम क्या ले लेंगे कॉमन, यानी y बटे 10 और स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। अब ये देखो हमारा फॉर्मूले पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस में b है ना। यानी इसको हम क्या करेंगे एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में लिख देंगे। तो चलो कर दो इसको। तो एक बार हम लिखेंगे इसे प्लस में यानी x प्लस में y बटे में 10 और एक बार हम लिखेंगे माइनस में यानी x माइनस वाई बटे में 10 और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों है ना। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों इसे हम कैसे करेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 4। चौथे का आपका पहला पॉइंट है और ये है आपका x प्लस में 2y प्लस में 4z और ये इसका स्क्वायर। तो बच्चों ना इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस में c का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस में c का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc फिर प्लस होता है बच्चों आपका 2ac। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको शुरू में दिखा दिए हैं। चलो तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको ना हमें इस पर रखना है, तो कैसे रखेंगे देखो ये जो पहला वाला है ये आपका a है, ये b है और ये आपका c है और इसको हमें इस पर रखना है। तो चलो रखते हैं a क्या है आपका x, तो x हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस b क्या है आपका 2y, तो 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस फिर c क्या है आपका 4z, तो 4z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखो 2 रखेंगे फिर आपको a चाहिए, तो a क्या है आपका x, तो हो जाएगा x फिर b क्या है आपका 2y, तो 2y है ना। फिर प्लस का प्लस फिर क्या है आपका 2, तो 2 हो जाएगा। फिर b क्या है आपका 2y है। फिर c क्या है आपका 4z है। फिर प्लस का प्लस 2 का 2 ए क्या है आपका x है, तो x हो जाएगा। फिर आपका c क्या है आपका 4z है, 4z है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अभी हमने क्या किया, ये हमने फॉर्मूले पर रखा है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस ये पावर है 2 दोनों के ऊपर है, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का प्लस 4 की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस का प्लस आगे देखो 2 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस का प्लस फिर 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 वाई जेड का वाई जेड फिर प्लस का प्लस फिर 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा एक्स जेड का एक्स जेड और ये हो गया बच्चों इसका आंसर है ना। तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका, इसे हम लिख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा है आपका 2x माइनस में y प्लस में z और इसकी पावर क्या है 2 है। इसमें भी बच्चों सेम यही फॉर्मूला रहेगा आपका a प्लस बी प्लस में c का स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc फिर प्लस में 2ac है ना। हम इसको क्या करेंगे इस पर रखेंगे, तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो चलो इस पे रख के इसको हम सॉल्व करते हैं है ना।
तो आपका देखो ए क्या है आपका, ए है आपका 2x है ना, तो ए रखेंगे हम, तो ए है आपका 2x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी क्या है आपका y, लेकिन किस में है, माइनस में है, तो माइनस में y रखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, सी क्या है आपका z, तो z स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में 2 का 2, ए क्या है आपका 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, बी क्या है आपका माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, फिर बी क्या है आपका माइनस में वाई, और सी क्या है आपका जेड है, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2 हो गया, ए कितना है आपका 2x, तो 2x हो जाएगा, और सी कितना है आपका जेड है ना। चलो तो हमने फॉर्मूले पे रख लिया, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। अब y है माइनस वाई है, तो माइनस वाई को 2 बार हम गुणा करेंगे, तो माइनस वाई गुणा में माइनस वाई, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y और y क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये प्लस का निशान, प्लस में y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा आपका z का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक्स वाई का एक्स वाई है ना, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये 2 है तो 2 का 2, वाई जेड का वाई जेड, फिर प्लस का प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, एक्स जेड का एक्स और जेड, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर है ना। तो 2 पॉइंट हो गए, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका माइनस में 2x प्लस में 3y प्लस में 2z, और इसकी पावर कितनी है 2 है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए प्लस बी प्लस में सी का स्क्वायर है ना बच्चों। अब तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac है ना। इस फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो चलो ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो रखते हैं फॉर्मूले पे, a क्या है आपका माइनस में 2x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 3y, तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, से कितना है आपका 2z है ना, तो 2z स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर लिखेंगे हम 2a कितना है आपका माइनस 2x, तो माइनस 2x, और b कितना है आपका 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y, फिर प्लस का प्लस, फिर आपका है 2 ब्रैकेट में b रखना है हमें, तो b क्या है आपका 3y, तो 3y हो जाएगा, फिर c क्या है आपका 2z है, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए क्या है आपका माइनस में 2a है, और सी क्या है आपका 2z है, तो 2z। ये तो हमने बच्चों फॉर्मूले पर रखा, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों माइनस 2x का स्क्वायर है, अब ये जो 2 है ना ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो माइनस 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो क्या आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा है ना, x के ऊपर भी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर है ना, प्लस का प्लस, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, 12x और y हो जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और वाई जेड का वाई जेड है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, एक्स जेड है ना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स जेड, और ये हो गया इसका आंसर है ना बच्चों। पॉइंट हो गए हमारे, अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 3a माइनस में 7b माइनस में c का स्क्वायर है ना बच्चों, और हम सेम फॉर्मूला रखेंगे, वही फॉर्मूला जो अभी हम यूज कर रहे थे, आपका है a प्लस बी प्लस में c का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac है ना। तो इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे इसको रख देंगे। तो चलो रखते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है ना। तो रखो, हमें क्या रखना है a स्क्वायर, a क्या है आपका 3a है ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो लिखेंगे 3a का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस,
बी क्या है आपका -7b है ना, तो माइनस में 7b, और उसके बाद क्या है आपका प्लस का प्लस, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आएगा। सी क्या है आपका सी ही है, तो माइनस में सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, ए क्या है आपका 3a, तो 3a, और बी क्या है आपका -7b, तो -7b। फिर उसके बाद आप लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे 2, फिर आपका बी क्या है आपका -7b, और सी क्या है आपका माइनस में सी। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस 2 का 2, ए क्या है आपका 3a, है ना, और सी क्या है आपका माइनस में सी। अब हम इसे कर देंगे सॉल्व। 3 को 2 बार गुणा करो तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, है ना। -7 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो प्लस में 49, ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस सी का स्क्वायर है, तो माइनस सी को माइनस सी से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये प्लस में क्या बचेगा आपका सी स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, है ना। 2 तिया 6 और 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा आपका 42, ए बी का ए और बी, है ना। आगे देखो माइनस से माइनस बच्चों आपका कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस का बचा तो प्लस में, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी। अब आगे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 तिया क्या हो जाएगा आपका 6, ए सी का ए सी, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका -2x प्लस में 5y और माइनस में 3z है ना, और इसकी पावर 2 है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, है a प्लस बी प्लस में c का स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac, है ना बच्चों। तो चलो इस फॉर्मूले पर हम इसको रखेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो चलो रख दो, a क्या है आपका -2x है ना, तो हम रखेंगे -2x, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, b क्या है आपका 5y, तो 5y, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, c क्या है आपका माइनस में 3z, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 लिखेंगे। फिर ए क्या है आपका माइनस में 2x, और बी क्या है आपका 5y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5y। फिर आपका आएगा प्लस, तो प्लस, फिर 2 का 2, बी क्या है आपका 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y, और सी क्या है आपका माइनस में 3z, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, ए क्या है आपका माइनस में 2x, है ना, और सी क्या है आपका माइनस में 3z। अब इसे हम आगे सॉल्व कर देंगे, ये तो हमने रखा फॉर्मूले पर, अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो -2 है, तो -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 नहीं करना है बच्चों, है ना, हमें क्या करना है गुणा करना है, पहाड़ा नहीं पढ़ना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 25, और ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 को 2 बार गुणा करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका -3 को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे क्या होता है आपका 20, एक्स वाई का एक्स वाई। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा आपका 30, वाई जेड का हो जाएगा वाई जेड, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा बच्चों, बचा 2 दूनी 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12, ये प्लस का निशान, तो यहाँ हो जाएगा 12, एक्स जेड का एक्स जेड, है ना, और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 5 पॉइंट हो गए बच्चों हमारे। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट है बच्चों आपका आपका है 1/4 ए माइनस में 1/2 बी प्लस में 1, है ना, और इसकी पावर 2 है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस में सी का स्क्वायर, है ना। क्या होता है आपका, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, फिर प्लस में 2ac, है ना। इसे हम इस पर रखेंगे। तो बच्चों ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो चलो फॉर्मूले पे हम इसको रख देते हैं। ए क्या है आपका 1/4 है,
तो 1/4 a है ना, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, b क्या है आपका माइनस में, तो माइनस में 1/2b इसका स्क्वायर प्लस का प्लस c क्या है आपका 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, ए क्या है आपका 1/4 तो 1/4a, और बी क्या है आपका -1/2b है ना, तो इसे हम लिखेंगे -1/2b। फिर उसके बाद प्लस का आ जाएगा आपका प्लस, फिर बी क्या है आपका, फिर है आपका 2 है, फिर उसके बाद बी है, तो बी क्या है आपका माइनस का 1/2b, और उसके बाद सी है आपका 1 है ना, फॉर्मूले पर रख रहे हैं, प्लस का प्लस 2 का 2, ए कितना है आपका 1/4a, और सी क्या है आपका 1 है। तो ये तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इसे फॉर्मूले पर रखा है। अब इसमें देख लो कोई सी संख्या कट रही है, जो कट रही है उसे हम काट देंगे। देखो 2 से तो यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा है ना, फिर यहाँ पे भी 2 से आपका 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका कटेगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये सब कट रहे थे तो हमने इसे काट दिया। अब जो बचा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं है ना। तो देखो सॉल्व करेंगे, ये 1 है तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा है ना, 1 आएगा, और 4 है, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 1 आएगा, 1 की गुणा a से करेंगे तो क्या होगा आपका a, और स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से समझो बच्चों, a की पावर 2, तो a की पावर 2 हो गई, और a की पावर 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो a की पावर 2 ही आएगी, और 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा है ना, प्लस का निशान। यहाँ पे भी वही होगा, देखो माइनस है तो 2 पावर है, तो -1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा है ना, और 1 की गुणा ये बी स्क्वायर है, ये इसके ऊपर भी है, तो बी स्क्वायर, 1 की गुणा हम बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। उसके बाद 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस का प्लस, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा बच्चों है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब 1 है 1 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और ए और बी है, ए और बी की गुणा 1 से कर देंगे तो क्या आएगा आपका ए बी आएगा है ना। फिर से समझो बच्चों, देखो 1 है 1 है, 1 और 1 की गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 हो गया, ए और बी की गुणा करेंगे तो ए और बी हो गया, और ए और बी की गुणा फिर हम 1 से कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, बटे में कितना आएगा आपका 4, तो ये हो गया 4 है ना। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 की गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर b की गुणा हम 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1b, 1 तो हम लिखते नहीं है आपको पता है, नीचे कुछ नहीं बचा है ना, तो ये b का b है। ठीक है बच्चों, ये b का b है, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, 1 को हम a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, बटे में क्या बचा आपका 2, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका गुणनखंड कीजिए। ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये आपका आंसर नंबर 5वां है। 5वें में जो पहला पॉइंट है वो है आपका 4x² प्लस में 9y का स्क्वायर है, प्लस में 16z² है, प्लस में 12xy है, माइनस में 24yz है, फिर उसके बाद है आपका माइनस में 16x और z। तो देखो बच्चों इसको हमें कैसे करना है, गुणनखंड करना है ना। तो गुणनखंड करने से पहले इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो हमारा आसान हो जाएगा। अभी जो हमने चौथे क्वेश्चन में किया वही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। आपका फॉर्मूला लगेगा a+b+c का स्क्वायर है ना, अभी हमने किया ना चौथे क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे। तो क्या होता है आपका होता है a² प्लस b² प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों ध्यान दो, आराम से समझना इसको, हमें ना बच्चों इस 3 पे फोकस करना है, मेन हमें 3 बनाने हैं, यानी हमें a बनाना है, b बनाना है और c बनाना है, a b और c बनाएंगे, बाकी ना हमारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें है ना, ये जो हमें दिया हुआ है ना वो हमें इसमें दिया हुआ है,
इसे हमें बदल के इसमें लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हमें मेन फोकस करना है ए बी और सी पर। हमें ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, बाकी हमारा अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो चलो हम करते हैं। देखो ये 4x का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो ये तो बन गया हमारा ए। फिर प्लस प्लस में 9y स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 9y स्क्वायर आ जाएगा, 3 तिया 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया आपका b प्लस का प्लस। अब देखो ये क्या है आपका 16z का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4z का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। देखो दो पावर है तो माइनस से माइनस कट जाएगी, 4 चौक हो जाएगा 16, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। तो ये बन गया आपका ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। अब बच्चों आपको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे से कि सर यहाँ पे माइनस कैसे आया, है ना। दोनों तो हमने प्लस में लिया, इसे माइनस में क्यों लिया, तो वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो आप आगे देखो, आगे हमें यहाँ पर जो दो संख्या दे रखी है वो माइनस में दे रखी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली माइनस में लेनी है, ए लेना है, बी लेना है या सी लेना है। तो इन दोनों में कॉमन देख लो आप। कॉमन क्या है आपका, जेड और जेड है ना, जेड और जेड। यानी आपको जेड वाली संख्या को क्या लेना है, माइनस में लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों। इन दोनों को प्लस में लेंगे और जेड वाली संख्या को माइनस में लेंगे, क्योंकि जेड और जेड वाली क्या है, कॉमन है। तो हमारा बन गया, देखो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब बाकी ना अपने आप बन जाएगा, तो प्लस का प्लस, ये ए है बी है और सी है, तो प्लस का प्लस 2 का 2, है ना। ए क्या है आपका 2x, तो लिखेंगे 2x, बच्चों पावर नहीं लिखेंगे ध्यान रखना। बी क्या है आपका 3y है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का प्लस है, फिर 2 का 2, बी क्या है आपका 3y है। फिर सी क्या है आपका माइनस में 4z है। फिर प्लस का प्लस 2 का 2, ए क्या है आपका 2x, तो 2x और सी क्या है आपका 3y, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3y सी, है ना। सी है बच्चों आपका माइनस में 4z, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4z, ठीक है। तो ये वाले हमारे बन गए। हम ना इन सबको छोड़ देंगे, इनसे हमें कुछ नहीं करना है। हम इसे और इसे लेंगे, यानी मेन को लेंगे, ए और बी और सी को। तो ए क्या है आपका 2x है ना, तो हम लिखेंगे 2x। फिर प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 3y है और सी क्या है आपका माइनस में 4z है। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा कॉमन, है ना। समझ आ रहा है। और बाकी इधर वाले को हम छोड़ देंगे, बाकी से मतलब नहीं है बच्चों, ये -4z है, ठीक है ना। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये क्या है, 2 बार है, तो इसे ना हम 2 बार लिख लेंगे, 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, और फिर से हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस में 4z, और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट भी आप ध्यान से देखना। दूसरे में आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 8z का स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8x और z। इसको बच्चों आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये रूट वाला है ना, आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस में सी। फॉर्मूला लिख लेते हैं तो सवाल सॉल्व करने में हमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2a और c, है ना। चलो तो मैंने आपको बताया था हमें मेन बनाना है। मेन हमें क्या बनाना है, a b और c बनाना है ना। तो देखो a b और c आपका कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो बच्चों यहाँ पे रूट में दे रखा है, यानी a b c में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ संख्याएं रूट में लेनी पड़ेगी। आप पहले वाले को ध्यान दो, देखो 2x का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√2 का x का स्क्वायर, है ना। घबराना नहीं, कैसे आया अभी मैं समझा देता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये आ जाएगा। अब हमने रूट में क्यों लिया, क्योंकि आगे हमें रूट में दे रखा है। अगर हम संख्या रूट में नहीं लेंगे तो आगे हमारा इस पर सेट नहीं होगा। तो -√2x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। देखो कैसे आएगा, आपका है
माइनस रूट 2 एक्स का स्क्वायर, है ना। तो देखो स्क्वायर है तो 2 बार माइनस, तो माइनस तो आपका कट गया, है ना। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये तीनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो 2 बार आया तो 2 बार आया तो माइनस हट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है ये तो आपको पता है, तो 2 का 2 आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो देखो आ गया ना आपका, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, फिर प्लस का प्लस, अब हमें क्या बनाना है, बी बनाना है, ठीक है। तो बी देखो आपका क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई संख्या हमें दे ही नहीं रखी है। फिर प्लस का प्लस, अब है आपका 8z का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर, है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपका है 2√2z का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है ना वो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो कर दो सॉल्व। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, गुणा में स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2, है ना। और ये जेड का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, अब 4 दूनी 8 हो गया जेड का स्क्वायर, तो आ गया ना 8z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 8z का स्क्वायर, तो ये आपको ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा बन गया बच्चों, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, बाकी का जो है वो हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो देखो बाकी का बनेगा, बाकी कैसे बनेगा, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए क्या है आपका, यहाँ पे आएगा -√2x, है ना। और बी क्या है आपका y, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका प्लस, फिर है आपका 2, बी बी क्या है आपका y, और सी क्या है आपका 2√2z, है ना। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, ए क्या है आपका माइनस में √2x, और सी क्या है आपका, आपका है 2√2z, है ना। हम इन सबको छोड़ देंगे, हमें सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ए बी और सी चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा -√2x, प्लस फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 2√2z का स्क्वायर, है ना। ये वाला नहीं लेंगे। अब देखो इसे हमने ले लिया, इसे ले लिया और हमने इसे ले लिया, स्क्वायर 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 क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार, इसे ना हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, तो 2 बार लिख दो इसको, माइनस में √2x, प्लस में आपका हो जाएगा y, प्लस में 2√2z, फिर इसे हम दोबारा लिख लेंगे माइनस में √2x, प्लस में y, प्लस में 2√2 और z। तो बच्चों हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इस वाले क्वेश्चन को ना आप 1-2 बार ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, रूट वाला है ना, 1-2 बार देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कॉपी पेन लेकर सॉल्व करना। तो 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये जो 3 पावर है ना बच्चों, इसको घन कहते हैं और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो इसे भी ना हमें सॉल्व करना है, तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर छठा। छठे का आपका पहला है, आपको दे रखा है 2x प्लस में 1 की पावर 3। तो इसका भी ना बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस में b की 3, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब, इसे क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, ए क्यूब प्लस में 3a² b, प्लस में होता है आपका 3ab² प्लस में b की क्यूब, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको इस पर रखना है बच्चों, ये आपका a है, ये आपका b है, तो चलो इसे हम इस पर रख देते हैं। तो रखते हैं a क्या है आपका 2x, तो 2x, इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 का 3, ए क्या है आपका 2x, तो 2x हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, बी क्या है आपका 1 है, प्लस का प्लस, 3 का 3, ए क्या है आपका 2x है, तो 2x हो जाएगा, बी क्या है आपका 1 है, प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 1 है, और इसकी पावर कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, फॉर्मूले पर रखा है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 की पावर 3 है तो पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 2 तिया 6 नहीं करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जो एलसीएम वाली गुणा करते हैं ना वही हम करेंगे। तो चलो, तो ये हो जाएगा आपका 8, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3, ये जो 3 है ये दोनों के ऊपर है ना, प्लस का प्लस, 2 को 2 बार गुणा करो तो 2 दूनी 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 2 तिया कितना हो जाएगा आपका 6, एक्स का एक्स,
प्लस का प्लस, एक को कितनी बार भी गुणा करो एक ही आएगा, यानी एक को हम 3 बार गुणा करेंगे तो एक आएगा। तो बच्चों हमारा हो गया पहला पॉइंट और ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे में दे रखा है आपको 2a माइनस में 3b और इसकी पावर 3 दे रखी है ना बच्चों। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस में b की पावर 3 है ना। क्या होता है a की 3 माइनस में 3a स्क्वायर b, फिर होता है बच्चों आपका प्लस में 3a b का स्क्वायर माइनस में b की पावर 3 है ना। ऊपर वाला प्लस का था, ये वाला आपका माइनस का है। चलो तो इसे हम इस पे रखेंगे, तो आपको पता है ये आपका a है और ये भी पता है ये आपका b है, तो रख दो a क्या है आपका 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a, इसकी पावर हो जाएगी 3, माइनस का माइनस 3 का 3, a क्या है आपका 2a है, स्क्वायर का स्क्वायर, b क्या है आपका 3b है, प्लस का प्लस 3 का 3, a क्या है आपका 2a है, b क्या है आपका 3b है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस b क्या है आपका माइनस में b क्या है आपका b है आपका 3b, तो 3b का क्यूब है ना। समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले पर रखा है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा है ना, a की पावर 3 हो जाएगी। अब ये माइनस का 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, अब 12 तिया हो जाएगा आपका 36, तो 36 ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये हो गया आपका b है ना, प्लस का प्लस। अब 3 को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9, 9 की गुणा 2 से कर देंगे तो 9 दूनी 18, 18 तिया हो जाएगा बच्चों आपका 54, ए बी तो ये हो जाएगा ए बी है ना, स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 को 3 बार गुणा करो, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया हो जाएगा आपका 27, ये b की पावर 3। बच्चों 3 को ना 3 बार गुणा करना है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये हो गया बच्चों इसका आंसर है ना बच्चों। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, तीसरा है हमें 3/2x प्लस में 1 और इसकी पावर कितनी है 3 है ना। तो सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी यूज किया था प्लस वाला, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस में b की पावर 3। तो क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका a की 3 प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर प्लस में b की पावर 3। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसे हम क्या करेंगे इस पर रख देंगे। तो चलो रखते हैं हम a क्या है आपका 3/2 है ना, और एक क्या है x है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस का प्लस 3 का 3, a क्या है आपका 3/2 x है ना, और स्क्वायर का स्क्वायर, b क्या है आपका 1 है, प्लस का प्लस 3 का 3, a क्या है आपका 3/2 x है और b क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस का प्लस b क्या है आपका 1 है, तो 1 की पावर 3 है। तो ये तो हमने फॉर्मूले पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 की गुणा हम 3 से कर देंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा आपका 27, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर है ना, फिर प्लस का प्लस 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 है ना, 2 का 2, x का x और 1 स्क्वायर है तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 से हम इसके गुणा करेंगे तो यही आएगा, प्लस का प्लस 1 की पावर 3 है तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा है ना, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो आपके 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। पॉइंट है बच्चों आपका, आपका दिया हुआ है x माइनस में 2/3 y और इसकी पावर कितनी है 3 है, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, आपका लगेगा a माइनस में b की पावर 3 है ना। क्या होता है a की 3 माइनस में 3a स्क्वायर b, फिर आपका प्लस में 3a b स्क्वायर, फिर माइनस में b की पावर 3 है ना। तो इसको हम इस पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a और ये क्या हो जाएगा आपका b। तो चलो इस पर हम इसको रखते हैं। तो a क्या है आपका x है, तो x इसकी पावर 3 माइनस का माइनस 3 का 3, a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2/3 y है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3, a क्या है आपका x है और b क्या है आपका 2/3 y और इसकी पावर 2, माइनस का माइनस b क्या है आपका 2/3
3 और y, इसकी पावर कितनी है 3 है। तो ये तो हमने रखा फॉर्मूले पर। अब देख लो कोई सा कट रहा है, जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। तो यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 कट गया, है ना। अब आगे आपका कहीं पर भी नहीं कट रहा है बच्चों, इसको हम नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे पावर है इसकी। तो यहाँ पे 3 नहीं है, 3 तिया 9 है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 से 3 हम नहीं काट सकते। तो चलो अब कुछ नहीं कट रहा तो हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। तो आगे देखो ये सॉल्व होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 हो जाएगा, है ना। 3 से 3 तो आपका कट गया, बचा है आपका 2। तो 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y। फिर हो जाएगा ये प्लस का प्लस, है ना। अब ये पावर 2 है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, 3 के गुणा x से करेंगे 3x, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/में 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। माइनस में 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8/में 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा आपका y की पावर 3 हो जाएगा, है ना। 3 से 9 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे ये कट गया। अब हम आगे इसको लिख लेंगे। तो आगे आपका ये x की पावर 3 माइनस में हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई, है ना। फिर हो जाएगा आपका प्लस में आपका 4/3, 4/3, और ये जो x है ये इसके बाद आएगा और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। माइनस का माइनस 8/27 वाई की पावर 3, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 99 की पावर 3 दे रखी है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 7, है ना। तो 99 की पावर कितनी है 3 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 100 माइनस 1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी की पावर 3, ठीक है बच्चों। अब एक बार आप फॉर्मूला देखो यहाँ पे, a प्लस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 3। अभी हमने इस पे सवाल सॉल्व किया था, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, और इस पे भी सवाल को सॉल्व किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे ना बच्चों इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, इसे 2 प्रकार से लिख सकते हैं, और माइनस वाले को भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो हम सवाल सॉल्व करेंगे उसमें हम ये नीचे वाला लगाएंगे, ठीक है। नीचे वाला लगा के हम सॉल्व करेंगे। बच्चों आप दोनों में से कोई सा भी लगाओगे ना तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मैं नीचे वाला इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ ताकि हम दोनों प्रकार के फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व करना सीख जाए। तो चलो अब हम करते हैं अपना सवाल। तो a माइनस बी की पावर 3, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a की 3 माइनस बी की 3 माइनस में 3ab, फिर आपका a माइनस में b, है ना, ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर रख देंगे। बच्चों ये आपका a है, ये आपका b है, तो चलो रख दो। आपका a क्या है आपका 100, तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस का माइनस b क्या है आपका 1 है, तो 1 की पावर हो जाएगी 3, माइनस का माइनस 3 का 3, a कितना है आपका 100, तो 100 हो जाएगा। b कितना है आपका 1 है, फिर a क्या है आपका 100 है, माइनस में b क्या है आपका 1 है ना। चलो तो इसे हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 100 को बच्चों हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 100 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, और 2 जीरो है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 6, यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा ना 10 लाख। माइनस में 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, माइनस में 3 के गुणा हम 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 के गुणा 1 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 300, है ना। 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 99 बचेगा। अब चलो ये आपका क्या है 10 लाख, 10 लाख में से 1 घटाओ तो क्या आएगा आपका 9,99,999 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस का माइनस, 300 को ना हम 99 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 29,700। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9,70,299, है ना। आप माइनस करके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा बच्चों पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा है आपका 102 की पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 100 जमा में 2 और इसकी पावर 3। ये आपका a है, ये आपका b है। अब इसमें हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपका फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 3। क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab, ब्रैकेट में a प्लस में b होता है बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले पर। a क्या है आपका 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, 100 की पावर 3 प्लस का प्लस b क्या है आपका 2, 2, 2 की पावर 3 प्लस का प्लस 3 का 3, ए क्या है आपका 100 है,
फिर बी क्या है आपका 2 है, फिर ए क्या है आपका 100 है, और बी कितना है आपका 2 है। तो चलो फॉर्मूले पे तो रख दिया, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 100 को हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, 100 गुणा 100 गुणा में 100, पहाड़ा नहीं पढ़ना है, तो आपका आएगा 10 लाख, यानी 6 जीरो लग जाएगी। फिर इसके बाद प्लस का प्लस, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब कर दो 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 600। फिर आपका है 100 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 102, है ना। अब यहाँ पे 10 लाख में 8 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 10 लाख 8, है ना। फिर प्लस का प्लस, 600 को हम 102 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6120, यानी आपका आ जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 61,200। अब इसको प्लस करना है तो प्लस तो आराम से कर लोगे, आपका आएगा 10,61,208, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 998, और इसकी पावर कितनी है 3 है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस में 2, और इसकी पावर 3, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी की पावर 3। तो ए माइनस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के 3 माइनस में बी के 3 माइनस में 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस में बी, है ना। सब में बच्चों फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो तो हम फॉर्मूले पर रखते हैं ए क्या है आपका 1000, तो 1000 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, है ना। फिर माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर बी क्या है आपका 2, तो 2 की पावर 3, फिर माइनस 3 का 3, ए क्या है आपका 1000 है, फिर बी क्या है आपका 2 है, फिर ब्रैकेट में एक क्या है आपका 1000, बी क्या है आपका 2 है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1000 को 3 बार गुणा करना है बच्चों, ठीक है, 1000 गुणा 1000 फिर गुणा में 1000, ठीक है। तो एक तो एक आएगा, 3 3 6 और 3 3 9 जीरो हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, है ना। यानी आपका टोटल हो जाएगा 1 अरब। फिर माइनस में 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, और 6 की गुणा 1000 से करो तो कितना हो जाएगा आपका 6000। ब्रैकेट में 1000 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 998 आ जाएगा, है ना। बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे आएगा आपका 8 माइनस का माइनस, है ना। ये हमारा छूट गया था तो ये भी आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो चलो अब 1 अरब में से हमें क्या घटाना है, -8 घटाना है। तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 99 करोड़ 99 लाख 99,992 आएगा, ठीक है। अब माइनस कर सकते हो। फिर माइनस में हम क्या करेंगे 6000 की गुणा 998 से कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 59,88,000, ठीक है। अब इसमें से हमें इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका आएगा 99 करोड़ 40,11,992, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 3 पॉइंट हो गए, और इसके साथ ही हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 7 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, है ना। तो इसमें 5 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका, हम पहला पॉइंट करते हैं। तो आंसर नंबर 8वां, 8वें का पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 8 ए की पावर 3 है, प्लस में बी की पावर 3 है, प्लस में है आपका 12 ए स्क्वायर बी, फिर आपका प्लस में 6 ए बी का स्क्वायर, है ना बच्चों। अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया ना पीछे सवाल में, वही फॉर्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें बच्चों मेन चीज़ पर फोकस करना है, मेन हमें क्या बनाना है इसके अंदर ए और बी। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो सवाल सॉल्व करना आसान होगा। ए प्लस बी की पावर कितनी 3, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी प्लस में आपका ए और बी, है ना। ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी इस फॉर्मूले पर सवाल को सॉल्व किया था। तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया हमें मेन पर फोकस करना है। मेन क्या आपका ए और बी, इसे और इसे लेकर हम सॉल्व करेंगे, यानी ए और हम क्या बनाएंगे बी बनाएंगे, बाकी हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ए क्या है आपका 8 ए की पावर 3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ए की पावर 3, है ना बच्चों। अब तो समझ में आ गया होगा ना। 2 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ए की पावर 3 प्लस का प्लस बी क्या है आपका ये है
तो b, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, है ना। ये देखो बच्चों कैसे होगा, यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं थी तो b की पावर 3। अब ये हमारा बन गया a और ये बन गया हमारा b, यानी a की 3 b की 3। अब जो आगे का है ना ये अपने आप बन जाएगा, प्लस का प्लस, 3 का 3, ए क्या है आपका 2a, है ना बच्चों, पावर नहीं लिखेंगे। बी क्या है आपका b है, ब्रैकेट में ए क्या है आपका 2a है, प्लस का प्लस बी क्या है आपका b है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर वाले को छोड़ देंगे, हमें a चाहिए और क्या चाहिए b चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे आपका है 2a प्लस में b, है ना, 2a प्लस b, और 3 पावर जो है ये हो जाएगी इसकी कॉमन। अब यहाँ पे 3 बार है तो इसका मतलब हम इसको 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिख दो, 2a प्लस b, फिर से 2a प्लस में b, और फिर से लिखेंगे 2a प्लस में b, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। पॉइंट है बच्चों आपका 8a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस में 12 ए स्क्वायर बी प्लस में 6 ए बी का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो सवाल सॉल्व करना आसान रहेगा। तो a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है आपका a की 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस में 3 ए बी, ब्रैकेट में a माइनस में b, है ना। चलो, तो मैंने आपको बताया था मेन चीज पर हम फोकस करेंगे। मेन हमारा क्या है a और b। तो 8a की पावर 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 3, है ना बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे और a की पावर 3, फिर माइनस में b क्या आपका b, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b की पावर 3, यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, आगे का ना हमारा अपने आप बन जाएगा। तो चलो, ये हो गया माइनस 3 का 3, ए क्या है आपका 2a है ना, 2a, पावर नहीं लिखेंगे, बी क्या है आपका b है, ब्रैकेट बंद, ए क्या है आपका 2a माइनस में बी क्या है आपका b है। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसके हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए a और b। तो इसको हम लिख लेंगे 2a माइनस में b, 3 और 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, है ना, पावर कॉमन। अब पावर 3 है तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे 3 बार, 2a माइनस b, 2a माइनस में b, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 2a माइनस में b, और ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 27 है, फिर उसके बाद माइनस में 125 a की पावर 3 है, ठीक है, फिर माइनस में 135 a है, प्लस में 225 a की पावर 2 है ना। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका है a माइनस बी की पावर 3, क्या होता है आपका a की 3 माइनस b की 3 माइनस में 3ab, ब्रैकेट में a माइनस में b होता है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम इस पर सॉल्व करेंगे। मैंने बताया अभी आपको कि हमें क्या करना है, मेन चीज़ पर फोकस करना है, यानी a और b बनाना है। तो देखो 27 है तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 की पावर 3, है ना बच्चों, 3 की पावर 3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर आपका माइनस, ये वाला माइनस, फिर b देखो आपका 125 है तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 5 a की पावर 3, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, a की पावर 3, है ना। तो a बन गया, b बन गया, बाकी हमारा अपने आप बन जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, a क्या है आपका 3, तो 3 हो जाएगा b क्या है आपका 5a है, फिर ब्रैकेट बंद, a क्या है आपका 3 है, माइनस में b क्या है आपका 5a है ना। हम सबको छोड़ देंगे, हमें ये दोनों चाहिए तो इन दोनों को लिख लेंगे, 3 माइनस में 5a, 3 पावर क्या हो जाएगी इसकी कॉमन। अब पावर इसके 3 है तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे 3 बार। तो लिख लो 3 माइनस में 5a, 3 माइनस में 5a, और यहाँ पे भी 3 माइनस में 5a, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 64 a की पावर 3 माइनस में 27 b की पावर 3 है, फिर माइनस में 144 ए स्क्वायर b है, फिर प्लस में आपका 108 ए और b की पावर 2 है, ठीक है। तो ये भी माइनस वाला है तो इसके अंदर भी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी की पावर 3, है ना। तो क्या होता है a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3 माइनस में 3 ए बी,
फिर होता है आपका a माइनस में b, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें a और b बनाना है, ठीक है। a और b पे हम फोकस करेंगे। तो 64 है, तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a⁻3, है ना। 4 चौक 16, 16 चौक क्या हो जाएगा 64, माइनस का माइनस। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3b⁻3, 3 त्या 9, 9 त्या 27, b⁻3 का 3 हो जाएगा। तो a बन गया हमारा, b बन गया। बाकी हम लिखते हैं, तो बाकी हो जाएगा -3 का 3 a क्या है आपका 4a, और b क्या है आपका 3b। फिर a क्या है आपका 4a माइनस में b क्या है आपका 3b है ना। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, इन सबको छोड़ देना है। हमें a लेना है और b लेना है। तो चलो ले लो, a क्या है आपका 4a माइनस में b क्या है आपका 3b। 3 और 3 ये हो जाएगा कॉमन। अब इसकी पावर 3 है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको 3 बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस में 3b, यहाँ पे भी हो जाएगा 4a माइनस में 3b, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4a माइनस में 3b। और ये हो गया इसका आंसर। तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट, जो कि है हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये आपका 27 p⁻3 माइनस में 1/216 माइनस में 9/2 है, पी स्क्वायर है, प्लस में 1/4 पी है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे ना, सिर्फ ए और बी पर फोकस करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो सवाल सॉल्व करना आसान रहेगा। माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी की पावर 3, है ना। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस में b, ये हो गया फॉर्मूला। चलो तो ए बनाते हैं और हम बी बनाते हैं। तो 27 है, 27 को हम ऐसे ले सकते हैं 3p⁻3, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, p⁻3 हो जाएगी, माइनस का निशान। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1/6, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 216। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, और 36 को 6 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 216। तो ए बन गया, बी बन गया। बाकी अपने आप बन जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3 ए क्या है आपका 3p, और बी क्या है आपका 1/6। फिर ब्रैकेट बंद, ए क्या है आपका 3p माइनस में बी क्या है आपका 1/6, है ना। इस सब को छोड़ देंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें ए और बी देखना है बस, ए और बी। तो ए और बी आपका क्या है, आपका है 3p माइनस में 1/6, और इसकी पावर 3 है तो पावर क्या ले लेंगे हम कॉमन। अब 3 पावर है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 बार। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं 3 बार। तो आपका आएगा 3p माइनस में 1/6, फिर हो जाएगा 3p माइनस में 1/6, फिर से हो जाएगा 3p माइनस में 1/6, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना बच्चों। और पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में करेंगे। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।